साहब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, उस चैप्टर के 2 लेक्चर और उस एक लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही है मामला। मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ाई, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, सामान्य प्लाज्मा, सब रेडी है मस्त। गुड यार, आज स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता, लड़के में एसेसरी डक्ट 4, वेटर टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडस, वास डिफरेंस। लड़के में एसेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। मुझे तो लग रहा है यार, lubrication of penis, lubrication of penis, fructose sugar secreted by major part of semen, yeah, motility of sperm, clotting enzyme, prostate gland, neutralize the acidity, bulbourethral gland, common duct of reproduction excretion, urethra. Done. If the vasa efferentia block, then what will be happen? Sperm not move into epididymis. Sperms are not produced. Sure. If we cut vas difference, then sperm are not produced. Semen not released. Release. Yeah. Semen released but without sperm. सही है क्या? मस्त है यार, कहीं से पूछ लो। रेडी? Total number of sperm in single ejaculation 200 to 300, in which 40% should be normal shape and size, and 60 इंटरचेंज कर दिया एनसीईआरटी का फिगर नेगेटिव मार्किंग के लिए। 60% शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% ऑफ देम मस्ट बी मोटाइल। मस्त याद पढ़ा साहब आपको मैंने एक टॉपिक, और वो टॉपिक ये यहां तक का डन है। अब बिना डिस्टर्ब निकाल इसको, पिछली क्लास को पूरा पढ़ कॉपी से फटाफट, और बिल्कुल ईमानदारी से। क्लास में जितनी बार पढ़ लेगा भाई, जरूरत ही नहीं घर पे कुछ करने की, फटाफट। एसेसरी डक्ट, हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं।
क्या ख्याल है? पढ़ा? और जब पढ़ोगे तो पूरा याद मिलेगा, कहीं कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़े। अब टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, कॉल टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर कंपार्टमेंट में सांप की तरह 2-3, और वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वह स्पर्म प्रोड्यूस करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या भरा है वो तो देखो, सांप की तरह दिख रही है वो बात अलग है, अंदर तो काट के देखो भैया कैसे बनाती है, तो स्पर्म कौन है तेरे में, या तो सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर आपके सामने, सेक्शन काटा, कल का रिवीजन करो तो शायद ये ऐसा था, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर मैं बात करूं तो ऐसे थे ये सांप की तरह, नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शायद ये लेडिंग सेल, बस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती लेडिंग सेल। आओ सबका ध्यान इधर, कॉपी के कॉर्नर में लिखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और बस टॉपिक डाल के बैठ जाओ, बनाने की जरूरत नहीं, पहले याद करेंगे। मेरे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रहा, और बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काटा, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कवरिंग का नाम ट्यूनिका प्रोप्रिया होता है, तो सुन तो रहा है, कवरिंग का नाम ट्यूनिका प्रोप्रिया रखा जाता है मेरे बेटा। जो मैं बोलना चाहता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है, कवरिंग का नाम ट्यूनिका प्रोप्रिया, बोला। अब ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है, अंदर जा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक जर्मिनल एपिथीलियम होती है, जिस एपिथीलियम से गैमेट बने साइंस में उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जो एपिथीलियम बॉडी में गैमेट बनाए साइंस में उसे कहते हैं, गैमेट का असली नाम जर्म सेल। जर्म सेल बनाने वाली को लड़की में ओवेरी में मिलती है, लड़के में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलती है। आओ स्टार्ट, ध्यान से सुना, जर्मिनल एपिथेलियम में, लड़के की जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह की सेल, एक तो कुबॉइडल, 90% से ज्यादा तो ये क्यूब लाइक दिख रही है, मैंने कहा नाम बता, तूने कहा मेल जर्म सेल, ये दिस वन इज कॉल्ड मेल जर्म सेल। इस एनसीईआरटी ने कई बार स्पर्मेटोगोनिया कह दिया, एनसीईआरटी की मजबूरी के चक्कर में मुझे लिखना पड़ रहा है, असली नाम इसका मेल जर्म सेल है। डन। ये रही मेल जर्म सेल, क्यूब लाइक होती है, कुबॉइडल होती है, 90% करीब यही होती है। अब बीच बीच में पिलर की जैसी ऐसी लंबी सेल होती है, पिरामिड शेप, दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल। दोबारा बोल रहा हूं, दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल, आल्सो कॉल्ड नर्स सेल। नर्स सेल, टेंटाकुलर सेल, ये नाम दिया जाता है। या मेल जर्मिनल एपिथेलियम हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, कुबॉइडल, पिरामिड शेप। डन। अब मेल जर्म सेल के बारे में सुना, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म, मेल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा, यह स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करेगी और यह बनाएगी नए नए फ्रेश स्पर्म, यह बनाती है। सर्टोली सेल डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, सर्टोली सेल में तो स्पर्म बनने के बाद अंदर घुस जाता है, सर्टोली सेल तो न्यूट्रिएंट्स की भरी हुई एक बोतल है, स्पर्म का खाना है, न्यूट्रिशन है, और वो भरी हुई बोतल है, बनने के बाद स्पर्म इसमें घुस जाता है, एम्बेडेड हो गया और खाना लेने का काम करता है। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म। कुछ समझ में आया? एक बार और, जर्मिनल एपिथेलियम में दो वैरायटी के सेल, नाम मेल जर्म सेल, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। तो दो तरह की सेल होती है और ये स्पर्म इसमें एम्बेडेड है। यहां तक रेडी हो तो आगे बात करूं। अब सर्टोली सेल के बारे में कुछ जानकारी देने का मन कर रहा है, ये लीजिए सर्टोली सेल, आज आपको बहुत अच्छी तरह स्टार्ट। सर्टोली सेल सिर्फ मैमल्स के अंदर मिलती है, मैमल्स के टेस्टिस में मिलती है, बाकी किसी एनिमल में नहीं मिलेगी, रैबिट में, ह्यूमन में, लायन में मिलेगी, पर फ्रॉग में नहीं मिलेगी, बर्ड में नहीं मिलेगी, सिर्फ मैमल्स में मिलेगी। सर्टोली सेल का असली काम न्यूट्रिशन देना होता है। ये जैसे माँ बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म देने के बाद 3 दिन तक हॉस्पिटल में उसको नर्स देखती है, उसको खाना पीना गया, माँ को तो होश नहीं है ना कुछ है, तो मेल जर्म सेल माँ, सर्टोली सेल लुक आफ्टर तो नर्स। समझ में नहीं आया? नर्स सेल नाम इसलिए पड़ा है, बहुत शानदार, ध्यान से सुनना। सर्टोली सेल का असली काम है न्यूट्रिशन देना डेवलपिंग स्पर्म को। एक जोरदार चीज और पढ़ाता हूँ, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, ध्यान से सुनना, सम फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ये फैक्टर एक नई चीज में काम करते हैं। स्पर्म बनाने के प्रोसेस के समय एक प्रोसीजर होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ये मैं बताऊंगा आपको। स्पर्मियोजेनेसिस ये एक प्रोसीजर है
जो स्पर्म बनते समय होता है, उस प्रोसीजर के लिए जो फैक्टर चाहिए वो सर्टोली सेल डालती है। एग्री कर? सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ये एक और टॉपिक था यार। तो पहला प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दूसरा सीक्रेट सम फैक्टर। रेडी बेटा? और बड़ा करने का मन है एक बार में, और बहुत अच्छा पढ़ाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दूसरा फंक्शन सर्टोली सेल का वो ये रहा स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन एफएसएच। लेडिंग सेल को अब आ रहा मजा। एक बार बता, लेडिंग सेल शायद यूं ये बाहर वाली कौन सी है? सच बात बोली यार, सही में मजा तो जब आए जब तू बोले कि सर जी, हाँ बोल, ये कॉम्पिटेंट। अरे यार आया ना, लाजा रिवीजन करें आज के बाद। 1 2 3 स्टार्ट। टेस्टिस में कुल 4 सेल, ऐसा रिवीजन। ये है ऑब्जेक्टिव पैटर्न नीट की तैयारी करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में एक बार में टेस्टिस में 4 सेल पे क्वेश्चन। नामा स्टार्ट। लेडिंग सेल, कॉम्पिटेंट सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इधर आ। लेडिंग सेल फंक्शन synthesize and secrete male sex hormone androgen. Competent cell immunological male germ cell produce sperm. Sertoli cell provide nutrition. अरे यार, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 4 वैरायटी के सेल, सॉरी टेस्टिस में 4 वैरायटी के सेल, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सबके नाम आ गए। अब इधर आ, ध्यान से सुना। सर्टोली सेल को रेगुलेट करेगा और लेडिंग सेल को। तो आज के बाद गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच एलएच टेस्टिस में जाएंगे, बोल हाँ। और जाकर टेस्टिस में अलग अलग पे काम करेंगे। एलएच करेगा लेडिंग सेल पे, एफएसएच करेगा। डन। मेल जर्म सेल पे भी एफएसएच काम करेगा, उसको बोलेगा स्पर्म बनाने के लिए। पर इधर आ, तो एक बार और, सर्टोली सेल का पहला फंक्शन न्यूट्रिशन देना, दूसरा फंक्शन फैक्टर डालना, और ये फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में काम करेंगे। तीसरा फैक्टर, सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकलता है डबल स्टार, कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इनिबिन हार्मोन। इनिबिन हार्मोन, ये हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन एक बात ध्यान रखना आज के बाद कभी भी, एफएसएच के सीक्रेशन को सप्रेस करता है, इनिबिट करता है, इसलिए इसका नाम इनिबिन हार्मोन है। यह हार्मोन एफएसएच के सीक्रेशन को बंद करवाएगा। स्टूडेंट, नीट में आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है एनसीईआरटी का, पर नीट ने टच करा 2 बार, 2020 से पहले 2 बार नीट के पीवाईक्यू में डाला हुआ है मेरा या मॉड्यूल में, इसलिए आने के फुल चांस। एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है। इनिबिन एक हार्मोन होता है, लड़के में इसको सर्टोली सेल डालती है, यह एफएसएच को बंद करवाता है। सर ये बंद करवा रहा है मतलब एफएसएच तो जरूरी है। आओ स्टार्ट करते हैं। एफएसएच की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन चालू रहता है और स्पर्म बनते रहते हैं लड़के में। अब स्पर्म बन के सब यहाँ इकट्ठे हो गए, खाना मिल ही नहीं पा रहा, खाना देने वाली नर्स सेल तो लिमिटेड है, फ्यू। वो कह रही है भाई रुको, बाकी जो पहले एम्बेडेड है उनको खाना दूं, वो अलग हुआ, जब तो लो लाइन में खड़े रहो। तो नहीं, ऐसे नहीं, तो थोड़ा स्पर्म बनाना रोको थोड़े समय के लिए, वो नहीं रुकेगा, एफएसएच आ रहा है तो रुको। फिर सर्टोली सेल सीक्रेट इनिबिन सप्रेस एफएसएच एंड सप्रेस स्पर्म फॉर्मेशन टेम्परेरी। सही है, डन। ये बहुत जोरदार चीज आपके सामने, मुझे लग रहा पूरा परफेक्ट है। और अब आगे बढ़ना चाहूंगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक का याद। एक और काम बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुना। इनिबिन डन, न्यूट्रिशन, फैक्टर्स। अब एक और काम सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल एक केमिकल सीक्रेट करती है, एबीपी। ध्यान से सुनना, या यह केमिकल होता है जो सर्टोली सेल से निकलता है स्टूडेंट, बहुत ही गजब केमिकल है। और वह स्टार्ट दिस वन, एबीपी, आशीष वाजपेयी प्यारा नहीं आप नहीं मान सको, ओरिजिनल तो इसकी यही फुल फॉर्म है, पर चलो बुक के अकॉर्डिंग देखें हम। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ या ना? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल से निकलेगा, एग्री? और ये एबीपी मेरे बेटा क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो लड़के का एंड्रोजन आता है उसको कंसंट्रेट करता है। एंड्रोजन जब कंसंट्रेट होगा तभी पावरफुल काम करेगा। टफ हो गया क्या? एंड्रोजन कंसंट्रेट होगा तो बहुत पावरफुल काम करेगा, उसको गाढ़ा करने के लिए एबीपी आएगा। ये नहीं आया तो एंड्रोजन बिल्कुल पतला डाइल्यूट रहेगा, जो इफेक्टिव कम है।
नीट का एक पीवाईक्यू कर ले अगर ऐसे लॉजिकल याद हो गया तो, इफ सर्टोली सेल्स आर रिमूव्ड या नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी हैपन? नो एंड्रोजन इन द ब्लड. If Sertoli cell become non-functional, then what will be happen in male? No testosterone in blood. False. आएगा टेस्टोस्टेरोन, आएगा लड़के में. सर टेस्टोस्टेरोन लीडिंग से आता है, सर्टोली तो उसको गाढ़ा करती है. सर यूं बोलो डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन. नहीं आया समझ में आया? शानदार क्वेश्चन और तैयार. आई थिंक डन. एक बार और सर्टोली सेल के फंक्शन मस्त याद हो रहे हैं. पहला, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म. दूसरा, सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन. तीसरा, सीक्रेट इनिबिन हार्मोन विच सप्रेस एफएसएच. चौथा, सीक्रेट एबीपी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. हाँ या ना? 4 मेन फंक्शन है. एक छोटा सा आपको टफ पेपर के लिए और बताता हूं, ध्यान से सुनना. सर्टोली सेल से ऐसे प्रोसेस निकलते हैं, ये निकल रहे इधर इधर से और आपस में मिल जाते हैं. ये मैं सर्टोली सेल, एक हाथ, उधर वाला भी खड़ा यूं पकड़ लिया हाथ, रेडी, और ये बन गया. इससे क्या बैरियर बना मैं बताता हूं. आपकी ब्लड की फेगोसाइटिक सेल स्पर्म को खा जाती है, वो उसको फॉरेन पार्टिकल मानती है हैप्लॉइड की वजह से. आपकी ब्लड की फेगोसाइटिक सेल आक्रमण कर देती है स्पर्म पे और उसको खा सकती है, तब वो दिक्कत हो जाएगी. इसलिए सर्टोली सेल ने कहा रुको, मैं ब्लड और स्पर्म को मिलने नहीं दूंगी. बीच में हाथ, ये दिस वन, या सर्टोली सेल और ब्लड के बीच में बैरियर, सॉरी स्पर्म और ब्लड के बीच में बैरियर सर्टोली सेल ने बनाया. ब्लड टेस्ट इज बैरियर. डबल स्टार. टफ पेपर नीट में आया नहीं आया, पर हमारे इन 3 शब्दों से हमारे को टफ पेपर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ब्लड टेस्ट इज बैरियर फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल. यह है पूरा टॉपिक. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाया? डन है? कुछ भी पूछ लो. गुड यार, मजा आ गया यहां तक याद. अब लिखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टॉपिक डाल, डायग्राम बना ले. चलिए साहब, बन गया होगा. एबीपी एक हार्मोन टाइप का है, तो ब्लड में गिरेगा ना. एंड्रोजन मॉलिक्यूल जो निकल के आते हैं वो भी ब्लड में गिरते हैं, हार्मोन है वो. सब ब्लड है, ऐसे थोड़ी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा. डन? रेडी? बना लिया? स्टार लगा. पहला स्टार. their covering is tunica propria. Covering is tunica propria. Tunica propria. अगला स्टार. नेक्स्ट लिख. It is lined by germinal epithelium. It is lined by germinal epithelium. It is lined by germinal epithelium. Germinal epithelium in which two types of cells present. In which two types of cells present. In which two types of cells present.
इस लाइन को 2 में डिवाइड कर दे। एक के नीचे लिखो मेल जर्म सेल, एक के नीचे लिखो सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल के नीचे एरो लगाओ, प्रोड्यूस स्पर्म, मेल जर्म सेल के नीचे एरो लगाओ, प्रोड्यूस स्पर्म, सर्टोली सेल के नीचे एरो लगाओ, सर्टोली सेल के नीचे एरो लगाओ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, provide nutrition to sperm, to developing sperm. Provide nutrition to developing sperm. Done. अगला स्टार आके लिखो, सर्टोली में एक और लाइन और लिख लो, यहां तो लिखा था प्रोवाइड, एक और, फाउंड इन मैमेलियन टेस्टिस, फाउंड ओनली इन मैमल्स, फाउंड ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स। डन करो, एक लाइन छोड़ो, स्टार आके लिखो नीचे, ये तो कंप्लीट हुआ। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, functions of Sertoli cell regulated by FSH. Important question. Functions of Sertoli cell regulated by FSH. Regulated by FSH. Done. एक बात बताऊं, मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट 4 है और ग्लैंड 3 है। इन टोटल 7 चीजों का रेगुलेशन करता है एंड्रोजन। इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? एंड्रोजन। तो आज के बाद लेडिंग सेल को करता है एलएच, अरे यार, लेडिंग सेल को करता है एलएच, सर्टोली सेल को और एसेसरी डक्ट को एंड्रोजन। श्योर? एनसीईआरटी की लाइनें गलत नहीं करनी है। अब देखो, आपसे मैंने बोला तो आपको इसको स्किप थी, जबकि एनसीईआरटी की है। अब लिखो, यहां लिखो, यहीं पर इंपॉर्टेंट इसलिए लिखो, फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड, अगला स्टार है ये, functions of male sex accessory ducts and gland. Accessory gland regulated by androgen, ब्रैकेट में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन ब्रैकेट में टेस्टोस्टेरोन, लास्ट वाली लाइन। अच्छा ठीक, वासा इफ्रेंशिया का नाम है ना, एफ्रेंडक्यूल, ठीक। एंड्रोजन लिखा, ये दो पॉइंट स्पेशल है, नीट में आते हैं। श्योर? ये बॉक्स में बंद कर लो चाहो तो, ये अलग से दिखे। एक पहले लिखा दिया था लीडिंग सेल का, 3 पॉइंट हो गई। अब आओ टॉपिक में वापस और लिखो, अगला स्टार आके नीचे लिखो, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, अंडरलाइन करो। अब लिखाऊंगा फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, अंडरलाइन फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल फर्स्ट। अगली लाइन में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म,
provide nutrition to sperm. Second, secret some factors. Secret some factors. Secret some factors which help in secret some factors which help in spermiogenesis. Spermiogenesis. Third, secret inhibin hormone. Third, secret inhibin hormone which is suppress secret inhibin hormone which is suppress FSH. Suppress FSH. Fourth, secret chemical ABP. Secret chemical ABP, androgen binding protein. ABP, androgen binding protein. Secret chemical ABP, androgen binding protein. It full stop. It is for concentration of, इसी में लिखना है, it is for concentration of testosterone. ABP का रोल, concentration of testosterone. Testosterone. Next, fifth, testosterone लिख लो, androgen लिख लो. Done. Six, sorry, fifth. अगला लिखा. Sertoli cell form. Sertoli cell form. Blood testis barrier. Sertoli cell form. Blood testis barrier. Sertoli cell form. Blood testis barrier. Full stop. Done. स्पीड बहुत तेज है क्या मेरी यार? 3 बार बोलता हूं कम से कम, और पहले याद और कराता हूं. एक बात बताओ, ये 5 फंक्शन है. तरीका एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल का डायग्राम बनाओ, आपको वहीं बनाने दूं और बोलो बस समझा दिया, और उसके बाद कुछ नहीं, पहले लिख लो फंक्शन. एक एक फंक्शन याद है. आप सोचो, अब मैं अगर कुछ भी ऊंचा नीचा लिखाऊं, आप तुरंत पकड़ लो. ऐसे याद करना है. अब आपको तो कि स्पीड कुछ नहीं है, अगर याद है तो लिखो फटाफट. डन. चलो यहां तक का क्लियर. सेमिनिफेरस ट्यूबल समझ में आया नहीं आया? हमारे पास एक बार रिवीजन कर. टेस्टिस, रिवीजन क्या, ऐसे लिख ले और रिवीजन करने मजा आएगा. स्टार्ट. कॉपी में बार बार लिखने से क्या देख. टेस्टिस सेल, टेस्टिस कंटेन, यो कर दे. ऐसे ही रिवीजन के लिए 4 एरो. शॉर्ट नोट बनाने होते तो वो ऐसा होते हैं. टेस्टिस कंटेन लिख के 4 लिखो भाई. मैं लिख रहा हूं, मेरे को रिवीजन करना है. बढ़िया. 4 सेल नाम बोल. या एक काम कर, पहले इसको ले. मेल जम सेल, मेल जम सेल, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल और कॉम्पिटेंट सेल. दैट्स ऑल. कहीं किसी किताब में नहीं, कुछ नहीं. ऐसे क्वेश्चन आए तो लो रिवीजन कर लिया. तीन चारों के नीचे उनके एक एक करके एरो लगा के फंक्शन एक एक शब्द. मेल जर्म सेल के नीचे प्रोड्यूस स्पर्म, मेल जर्म सेल के नीचे प्रोड्यूस ओवम. सही.
तो मैंने जब प्रोड्यूस बोला उसके बाद क्या सर आगे, जब मैंने बोला प्रोड्यूस प्रोड्यूस सर प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस के बाद ओवम ही लिखा रहूंगा मैं। स्टार्ट। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म, सर्टोली सेल के नीचे लिख सीक्रेट, नहीं अगला कौन सा, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अगला लिख लेडिंग सेल के नीचे सीक्रेट एंड्रोजन, सीक्रेट एंड्रोजन। कंपिटेंट सेल के नीचे लिख इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, डन। नहीं बेटा सही है मामला, कहीं कोई दिक्कत है तो बोल, एक बात हाँ और बोल, हाँ बेटा क्या कुछ कह रहा है, मुलेरियन डक्ट, एएमपी आता है, एंड्रोजन मुलेरियन, एंटी मुलेरियन प्रोटीन, वो भी सर्टोली सेल से निकलता है। बोलो तो बताऊं, जाओ स्टार्ट। एक बात बताता हूं, ऐसी एक्स्ट्रा टफ के लिए, और ये भी एक्स्ट्रा थे पर फिर भी एक और चीज केमिकल सीक्रेट करती है सर्टोली सेल, इसे बोलते हैं एएमपी, एंटी मुलेरियन, ये लो एंटी मुलेरियन प्रोटीन, ये बहुत मॉड्यूल में दिया हुआ है सबके, और ये पर अपन लोग इसको इसके कुछ है नहीं, पर फिर भी ऐसी, ये पता है क्या करता है, ये मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है। आप कुछ मत लिखो इस अपने नोट्स को, ये केवल स्ट्राइक करने के लिए 0.1% चांस है, 0.0001 वाला, उसके लिए सुन रहे हैं बस, एक मिनट। एएमपी, दोबारा बोल रहा हूँ, सर्टोली सेल से एएमपी नाम का एक केमिकल और निकलता है, हार्मोन निकलता है, इसे एंटी मुलेरियन प्रोटीन बोलते हैं। ये मुलेरियन डक्ट जो बन रही होती है एम्ब्रियो स्टेज में, उस मुलेरियन डक्ट को रोक देता है, उसके फॉर्मेशन को रोक देता है। मुलेरियन डक्ट बंद कराओ। सच बात बताऊं, इस मुलेरियन डक्ट से फीमेल का सेक्स हार्मोन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने वाली डक्ट को मुलेरियन डक्ट कहते हैं। या ये मुलेरियन डक्ट बनेगी, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में ये डक्ट थोड़ी डेवलप होनी चालू हो जाती है। माँ के पेट में बेटा या बेटी जो भी बन रहा है, पर अगर वो बेटा है तो थोड़े दिनों बाद उसके अंदर सर्टोली सेल आ जाएगी। सर्टोली सेल बोलेगी इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि बेटी में बनते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो फिर सर्टोली सेल इसको डालेगी, ये इसको बंद करेगी और ये नहीं बनेंगे। सही है मामला। और सर्टोली सेल का एएमपी नहीं आया तो ये डेवलप हो जाएगी, श्योर, तो फिर ये बन जाएंगे, इसका मतलब बेटी है वो। समझ में आ रहा है? तो ये तक वैसा मामला था, इसलिए नहीं, आपने पूछा मैंने बता दिया। अगले पे आऊं, रेडी है सब, इधर आओ, यहां तक सब रेडी। अब अगले पे चलो, शुरू करें, स्टार्ट। अभी तक का जो लिखा है एक बार रीडिंग कर सकते हो क्या, जल्दी कर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की रीडिंग। वो तो एंड्रोजन बना देती है, सर्टोली सेल का एक स्पेसिफिक फीचर है, वो भी ब्लड में गिरेगा इसका केमिकल, वो दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, एंड्रोजन के मॉलिक्यूल को और गाढ़ा करेगा। सर्टोली सेल कौन कुछ पूछ रहा है, सर्टोली सेल, अरे एफएसएच तो पिट्यूटरी से आता है, सर्टोली सेल इनिबिन बनाता है, वो एफएसएच को बंद कराता है। अगला बोल, मेरी बात तो यही थी, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एफएसएच, हाँ वो सही है, सर्टोली सेल के फंक्शन को एफएसएच चलाता है, लेकिन जब एफएसएच ज्यादा आ जाता है, स्पर्म बहुत बन जाते हैं, तो सर्टोली सेल खुद डालती है इनिबिटरी इनिबिन। रेडी, इधर आओ, एक दो बातें और सुनो मेरी, ध्यान से सुनना। अगर ये टेस्टिस है, ये देखो इधर, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेडी, ये रहता टेस्टिस, डन। अब सुनना इधर, यहां पर थोड़ा सा एज्यूम करना मेरी तरह, वो रहा डायग्राम, ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ये स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं। आफ्टर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं।
और उसके बाद अलग हो जाते हैं, सर्टोली सेल से अलग होकर सेमिनिफेरस ट्यूबल के ल्यूमेन में आते हैं, ये ल्यूमेन में आ गए, ये आ गए ल्यूमेन में, हाँ, फिर ल्यूमेन से बहते हुए बाहर निकलते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकल के रेटे टेस्टिस में चले जाते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल में आना और फिर वहां से निकल कर रेटे टेस्टिस में जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सुन रहे हैं ना आप? नया और टफ टॉपिक है पर बढ़िया पढ़ाने का मन, अच्छी की चीज यही याद कराऊंगा, कंफ्यूजिंग है इसमें दोबारा सुनना। स्पर्मिएशन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकल जाना रेटे टेस्टिस में, क्या कहलाएगा? या स्पर्मिएशन। स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा, डन। या और फिर वहां से निकल के फिर वो बाहर निकल जाएगा, रेडी हो? ये कुछ पॉइंट था, ये एक और, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ये कुछ पॉइंट पढ़ाया, इसको मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले बताओ इतना रेडी हुआ? अब आओ एक नई चीज दे रहा हूं, सुनना। लड़के में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज आने पर होगा, 12 से 13 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी कहलाती है लड़के की, और प्यूबर्टी स्टेज पे लड़के में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आखिर प्यूबर्टी क्या ऐसा चमत्कार होगा? 6 साल में क्यों नहीं हुआ लड़के में स्पर्म? क्योंकि सर प्यूबर्टी स्टेज पे ही 2 हार्मोन आते हैं, एफएसएच और एलएच। क्यों भैया वो 2 प्यूबर्टी पे क्यों आते हैं? क्योंकि सर पिट्यूटरी उनको तभी डालती है क्योंकि पिट्यूटरी को ऑर्डर आता है हाइपोथैलेमस से। अब सुनो, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का मर्ज होने जा रहा है, इसी में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ को फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा। हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी स्टेज पर डालता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो मेरा बेटा रिवाइज करेगा एक बार शुरू से, कौन डालेगा पहले तो बता? वाह, और हाइपोथैलेमस से क्या निकला? ये जीएनआरएच निकला, गजब कर रहा है यार। किस पे गया? यो ना बात यार, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 टुकड़े होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर, तो सॉरी ये स्टार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, बोल डन। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अब रिलीज करे 2 हार्मोन, नाम बोल? एफएसएच और ये गजब बात बोल दी तेने यार, एलएच के लिख दे, एलएच आईसीएसएच। नहीं मजा नहीं आया, हाँ या ना? एलएच को लड़के में आईसीएसएच भी बोलते हैं। एलएच बोला मैं जाऊंगा किस पे? ये जोरदार, लेडिंग सेल, पूरा फ्लो चार्ट याद चाहिए मुझे। या एलएच बोला मैं जाऊंगा लेडिंग सेल पर, और लेडिंग सेल बोली मैं डालूंगी क्या? अब आया शानदार, या एंड्रोजन, सीक्रेट एंड्रोजन, एंड्रोजन रिलीज, ये काम इसका हो गया। ये फ्री बोलो, बहुत बढ़िया। एफएसएच बोला मैं जाऊंगा सर्टोली सेल, और गजब, सर्टोली सेल पर जाएगा, और सर्टोली सेल बोली मैं करूंगी 2-3 काम, एक तो शायद न्यूट्रिशन, डेवलपिंग स्पर्म को क्या देती है? वाह, और एक शायद फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, और एक शायद इनिबिन। टफ हो गया क्या? बहुत अच्छा फ्लो चार्ट, और ऐसे कैसे पढ़ना है एक बार और। एंड्रोजन रिलीज होगा लेडिंग सेल से, लेडिंग सेल को चलाएगी एलएच, एलएच को डालेगी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को आएगा जीएनआरएच, वो भेजेगा हाइपोथैलेमस। टफ है क्या? जोरदार। ये 2000 पिछले साल ऐसा कैसा आया क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, मेरा 2017 का कॉपी उठा लो, वो भी यही है सेम उस पैराग्राफ को मैं, क्योंकि मैं हमेशा फ्लो चार्ट में पढ़ाता हूँ या एरो में। देखो इधर सेम मेरे लिखा हुआ, सेम आया हुआ, ए लिखा हुआ था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, ऐसे करके 2024 का पेपर पीवाईक्यू में डाला हुआ है। शानदार क्वेश्चन, ये देखो हो जाएगा आज। एक बार और, प्यूबर्टी पर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है, वहां से एफएसएच और एलएच निकलता है, ये दोनों गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। एलएच लेडिंग सेल को चुनता है, एफएसएच सर्टोली सेल को चुनता है। लेडिंग सेल फिर एंड्रोजन डालती है। एंड्रोजन तेरे फंक्शन बता। एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। एंड्रोजन लड़के के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखता है। एंड्रोजन लड़के के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, सब एंड्रोजन से होता है। प्यूबर्टी स्टेज आने पर होगा। एंड्रोजन ही आज के बाद स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। एंड्रोजन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करेगा, और शायद एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के फंक्शन को। यह साहब पूरा टॉपिक यहां तक का, रेडी स्टार्ट। ये ऐसे कैसे लिख, एट प्यूबर्टी, और अब ये
बेटा कोई दिक्कत है इधर इस एरिया में? कुछ इश्यू आप लोग ये बना लिया? बना बेटा, फ्लो चार्ट में ले लिया, थ्योरी का पे था पिछले साल तो एनसीईआरटी ने नीट ने क्वेश्चन ही ऐसा ले लिया बना के, उसने भी दिखाऊंगा आपको पीवाईक्यू, आराम से हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है हमारा और मुझे लग रहा है याद हो रहा है आराम से। अब आगे बढ़ रहा हूँ, पहले इधर यार इधर इसके फंक्शन रह गया एंड्रोजन के, यहाँ जगह है ना, यहाँ जगह है तो स्टार लगा, पहला स्टार या एरो लगा ये, या फिर लगा ले यही एरो, लिख रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन के नीचे रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा एरो लगा, रुका मत, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला एरो लगा, स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्टिमुलेट secondary sexual character of male, stimulate secondary sexual character of male और एक मैंने उधर लिखा दिया था एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करना। डन, तो ये हमारा पूरा यहां तक का फ्लो चार्ट आई थिंक डन। FSH एंड LH आर कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन। नीचे स्टार लगाकर नहीं याद हो किसी को तो लिख FSH and LH act on gonads so called gonadotropin hormone, so called gonadotropin hormone सब रेडी हैं? गुड, ये आ गया हमारे पास, ये लीजिए साहब अभी तक का रेडी। हटा रहा हूं बेटा, अब आ जा स्टार्ट। लास्ट टॉपिक बचा और कंप्लीट होता मामला। एंड दिस इज द पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश। लास्ट टॉपिक बचा है और ये कंप्लीट मैं लिखा देता हूं बाद में, इसके बाद वो आगे, पर फिर भी अभी लिखा दूंगा, पर पहले शुरू करें। सब रेडी? बेटा ये आगे आएगा, स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसमें स्पर्मेटिड तक बन जाता है ये, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस। रेडी है? स्टार्ट। चलो अगले पे आओ, पेनिस टॉपिक, और इसको लेते हैं, ये इसको समझाएंगे बाद में, अभी एक और में। अब इधर ध्यान से, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है मेल का, पेनिस नाम है,
कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, बिकॉज सेक्सुअल इंटरकॉर्स में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर के नाम से बुलाया जाएगा। या इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू से बोलते हैं जिसकी लेंथ और वो जो चेंज होता है उसको इरेक्टाइल टिश्यू है, तो पेनिस उसी में आएगा, इरेक्टाइल टिश्यू है। पेनिस, सच बात बताओ आपको, मसल और ब्लड वेसल्स का बना हुआ है। मसल्स और ब्लड सप्लाई के अलावा पेनिस में नहीं है, सिंगल बोन नहीं होती है पेनिस के अंदर स्टूडेंट। या पेनिस में मसल और ब्लड वेसल्स होती है। अब पेनिस के स्ट्रक्चर में, पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, आगे का फूला हुआ पार्ट जो होता है वो ग्लॉन्स पेनिस के नाम से बुलाया जाता है। पेनिस का आगे का फूला हुआ पोर्शन ग्लॉन्स पेनिस होता है। उस ग्लॉन्स पेनिस पर स्किन का, लूज स्किन का एक फोल्ड होता है, उसे प्रीप्यूज बोलते हैं। एनसीईआरटी ने उसको फोर स्किन के नाम से दिया है, तो दोनों नाम जरूरी है। या ग्लॉन्स पेनिस पर लूज स्किन का एक फोल्ड होता है, उसको प्रीप्यूज या फोर स्किन के नाम से बुलाया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका एंटीरियर टर्मिनल एंड, आगे का फूला हुआ पार्ट जो है उसे ग्लॉन्स पेनिस के नाम से बुलाते हैं। उस पर लूज स्किन का फोल्ड होता है, उसे प्रीप्यूज या फोर स्किन कहा जाता है। आगे बढ़ना चाहूंगा, अब ध्यान से सुनना, ये स्टार्ट श्योर। पेनिस के अंदर 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होती है स्टूडेंट। जरा अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आगे का फूला हुआ पार्ट ग्लॉन्स पेनिस कुछ इस तरीके से, जिसके एपेक्स पर एक अपर्चर होता है, ये ग्लॉन्स पेनिस हो गया स्टूडेंट। अब इसके ऊपर लूज स्किन फोल्ड, आगे बताना चाहूं तो वैसे करके यह प्रीप्यूज या फोर स्किन के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, वो ये हो गया। पेनिस के अंदर 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होती है स्टूडेंट। अब वो उसको बनाना चाहूं, 2 कॉर्ड ऐसे होती है स्टूडेंट, ध्यान से गौर कीजिएगा, जो ग्लॉन्स पेनिस के अंदर नहीं जाती हैं, पेनिस की डॉर्सल सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है। इनका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्टूडेंट। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से बुलाई जाती है। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये मस्कुलर कॉर्ड्स होती है स्टूडेंट, इन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से बोलते हैं। इसमें एक होती है वेंट्रल साइड पे स्टूडेंट, ये रही जो पूरे पेनिस की लेंथ में होती है और ग्लॉन्स पेनिस में भी जाती है, इसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के नाम से बुलाया जाता है। तो आपको पढ़ाने का मन एक बार और, पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कॉर्ड्स, इनके नाम बोलना चाहूंगा। 2 का नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक का नाम कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं करा, बहुत सारे स्पेशल पॉइंट बताऊंगा, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, याद करते हुए जाना। दोबारा बोल रहा हूँ, पेनिस जो है मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया है, पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू है, पेनिस जो है कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, या पेनिस मसल्स और ब्लड वेसल्स का बना हुआ है। पेनिस आगे का फूला हुआ पार्ट ग्लॉन्स पेनिस होता है, इट इज कवर्ड बाय लूज स्किन फोल्ड प्रीप्यूज। पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड होती है मसल्स की बनी, 2 डॉर्सल साइड पर है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक वेंट्रल साइड पर है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में पूरे पेनिस में होती है, इसलिए आज एक नई बात आ गई, यूरिथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, यूरिथ्रा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में से निकलता है। यह है कुछ पॉइंट जो मुझे आपको बताने स्टार्ट। और अब आगे का ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्टार्ट। पेनिस में से ब्लड साइनस होते हैं बीच बीच में, यह लीजिए, और ब्लड वेसल्स का पूरा जाल मिलता है स्टूडेंट। पेनिस वाकई में एक ब्लड वेसल्स रखने वाली स्ट्रक्चर है, मसल्स और ब्लड वेसल्स। अब पेनिस का सिग्निफिकेंट रोल बताऊंगा आपको, स्टार्ट। पेनिस में एक वर्ड यूज होता है इरेक्शन स्टूडेंट, ये एक वर्ड होता है पेनिस के साथ जुड़ा हुआ, इरेक्शन, और एक पेनिस के साथ वर्ड होता है इजैकुलेशन स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना, सीमेन का रिलीज होना, सीमेन निकलना इजैकुलेशन के नाम से बुलाया जाता है। वाह भाई वाह, सीमेन निकल रहा पेनिस में से, इसको इजैकुलेशन बोलेंगे। अगला, पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड हो जाना, इसको इरेक्शन बोला जाएगा स्टूडेंट। पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड हो जाना वह इरेक्शन के नाम से बुलाया जाएगा। अब इसका क्या रोल है, यह स्टार्ट। नॉर्मल पेनिस जो होता है वो कभी भी सीमेन को फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वेजाइना में सीमेन को ट्रांसफर करने के लिए पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना जरूरी है, इसलिए इस वर्ड का जन्म हुआ। नाम इरेक्शन, तो इरेक्शन, जब पेनिस इरेक्ट होगा तभी वो ये प्रोसीजर करेगा। समझ में आया? अब पेनिस में लॉन्ग और हार्ड कैसे हुआ, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ऐसा क्या हुआ, इसमें ध्यान से सुनना। पेनिस में, पेनिस मसल्स का बना हुआ है, जब पेनिस की मसल रिलैक्स हो जाती है तो पेनिस की लेंथ बढ़ जाती है। इरेक्शन के समय पेनिस की मसल रिलैक्स हो जाएंगी, मसल रिलैक्स हुई तो पेनिस के अंदर लेंथ बढ़ जाएगी। पेनिस मसल और ब्लड वेसल्स का बना हुआ है,
मसल रिलैक्स हुई तो पेनिस की लेंथ बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल। पेनिस की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऐसी कंडीशन में स्मॉल होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में पेनिस की मसल कॉन्ट्रैक्ट, और जब पेनिस इरेक्शन कर रहा है यानी एक्टिविटी में है तब उसकी मसल रिलैक्स। एक बात आपके बीच में कहने का और माना है, नॉर्मल कंडीशन ये रही, नॉर्मल कंडीशन में मेरी मसल रिलैक्स होती है, और जब मसल को पार्टिसिपेट करवाते हैं जैसे कि ये वजन उठाना ये करना, तब मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब हम लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हैं या हाथ पर ये इस तरीके से, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पर नॉर्मल कंडीशन में मसल रिलैक्स होती है। पेनिस में उल्टा, पेनिस में नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट, समझ में नहीं आया यार। पेनिस में नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट होती है और जब इरेक्शन होता है तब रिलैक्स होती है। एग्री करो। इसके बाद ब्लड वेसल्स की इनर सरफेस से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको एनो के नाम से बुलाया जाता है। ये बहुत पावरफुल वैसो डायलेटर होता है। बेटा कुछ इश्यू है? कुछ इश्यू है दोनों को? जाओ थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, जाओ बेटा। जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते, एक्सक्रीटरी पढ़ते, ऐसे ये एक चैप्टर है। आपको दिक्कत हो तो बाहर जाइए, चैप्टर समझ के पढ़ना है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी पढ़ने पर चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आई? मेडिकल कॉलेज में यहां खड़ा करते हैं ऐसे टेबल पे चारों तरफ, और यहां बॉडी होती है और डेड बॉडी है वो, और मेल फीमेल दोनों मेडिकल स्टूडेंट, उनके सामने डिसेक्शन होता है। हंसना आप वहां जरा, फीमेल बॉडी पड़ी होती है, मेल बॉडी पड़ी होती है, हंसना आप पूरी ओपन, डिसेक्शन करती है, बाहर कर देता है 5 साल का ठप्पा लगा के प्रोफेसर। हम तो क्लास से कर रहे हैं एक दिन के लिए। मेडिकल स्टूडेंट का फ्लो लाओगे तो पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। बैच में अगर कोई ऊंचा नीचा मामला दिखा तो मैं साला टॉपिक उड़ा दूंगा, आपसे नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि मुझे पता है इस लाइन को बोलते ही ये तो नाटक करेंगे अभी। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट तो बैठे ही नहीं है ना साले, आर्ट्स के बैठे हैं जिनकी सोच ही नहीं है, जिनको पेनिस बोलने पे हंसी आ रही है। कोई इश्यू हो तो देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्किप करते नहीं तो अगले में। सीधी सी बात यार, अपन पढ़ रहे हैं, लंग्स पढ़ाया तो हंसे नहीं, किडनी पढ़ाया तो हंसे नहीं, पढ़ाते बातें कर रहे हो, टॉपिक उड़ा दूंगा यार। यार ये बोलते स्किप हो गया नया टॉपिक, और बैच एसआरजी में उस वाले बैच में पढ़ाऊंगा, पढ़िए, वो तो हंसेंगे। और मुझे लगा यार बैच पढ़ने वाला है, इनको तो इनमें से कई तो ऐसे हैं जो देख, तो मैं ऐसी लाइनें बताऊंगा जिनको, पर यार माहौल है, क्लास की तरह चले। बहुत 2-4 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे बार बार, 2 दिन देख लिया मैंने, मैं स्किप कर दूंगा कल से क्लास, किसी और को भेज दूंगा। अब ध्यान रखना, पढ़ो, यहाँ टॉपिक चल रहा है, मैंने कुछ ऐसी बात बोली नहीं कि आराम से। श्योर, मेरा कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए इस बैच में कुछ भी बोल दो, ये केवल स्टूडेंट की तरह उसको सुन रहे हैं और उनको नया पॉइंट मिले। और एक मेरे अंदर ही हो, कुछ बोलते ही माहौल खराब है तो मैं टॉपिक उड़ाऊंगा। मैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट देखना चाहता हूं आपको, आराम से सुने, नॉलेज ले, बहुत नई चीज आपने नहीं पढ़ा, मेरा वादा, ओपन चैलेंज, कहीं भी पढ़े हुए हो तो मेरे को छोड़ के कहीं, ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूं। स्टार्ट एक बार और। ये पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। हाँ, पेनिस 2 शब्दों के लिए होता है, एक का नाम इरेक्शन होता है, एक का नाम इजैकुलेशन होता है। या इरेक्शन मतलब होता है पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड हो जाना। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? ले भाई जवाब दे। नॉर्मल पेनिस कभी भी सीमेन को वेजाइना में नहीं डाल सकता, वेजाइना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मल पेनिस को वेजाइना के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद सीमेन रिलीज होगा। ये बात सही है सर, तो फिर तो पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना जरूरी है, तो पहले ये करो फिर ये होगा। बिल्कुल सही कहा, ये कैसे होगा? आओ स्टार्ट सर। सारा कार्यक्रम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। पेनिस में बोन के नाम पे कुछ भी नहीं है, और हार्ड सब्सटेंस कैसे हो गया ये भी तो बताओ। तो पहले लेंथ, सर पेनिस मसल का बना हुआ है। वाह भाई वाह, मसल जब भी सर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो छोटी हो जाती है, मसल जब रिलैक्स होती है तो लॉन्ग हो जाती है। यानी पेनिस जब इरेक्शन के टाइम लॉन्ग होता है तो उसकी मसल रिलैक्स होती है, नॉर्मल कंडीशन में पेनिस की मसल। सर लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो बॉडी की बाकी मसल रिलैक्स रहती है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्टिविटी होती है। पेनिस में अपोजिट, पेनिस जब फंक्शनल तब मसल रिलैक्स, पेनिस जब नॉर्मल। शानदार याद हुई। अगला बता सर जी, इरेक्शन के टाइम पर ब्लड वेसल्स की इनर सरफेस से एनो निकल कर आता है,
पावरफुल वैसोडायलेटर है, और यह वैसोडायलेटर है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। पेनिस की सारी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, खून निकल निकल के बाहर आ जाता है, लबालब ब्लड साइनस में खून ही खून भर जाता है, पूरे पेनिस में खून की धारा बह रही होती है बहुत तेज, बिल्कुल नदी की तरह। इसे वैसोडायलेशन का प्रभाव की वजह से होता है, और पेनिस हाइड्रोलिक स्केलेटन का व्यवहार करता है। या एंड नाउ पेनिस बिकम हार्ड। हार्डनेस इज ड्यू टू ब्लड सप्लाई, लेंथ इज ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन। इरेक्शन के समय पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना ड्यू टू मसल एंड रिलैक्सेशन। विदाउट बोन पेनिस इज हार्ड ड्यू टू ब्लड। ब्लड सप्लाई जबरदस्त, वैसोडायलेशन चल रहा है, खून निकल निकल के बाहर आ रहा है, ब्लड साइनस में भरा हुआ। करने वाला यह है, जब तक ब्लड साइनस में खून भरा रहेगा, निकल निकल के वैसोडायलेशन होगा, तब तक पेनिस हार्ड रहेगा, इरेक्ट रहेगा। इसीलिए पेनिस के इरेक्शन को बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन मिलती है वो कंटेन, ये एम्स के पेपर में इतना फाड़ू क्वेश्चन आया, एक वियाग्रा नाम की गोली आती थी, और वियाग्रा खाने के बाद मेल का जो है इरेक्शन टाइम पीरियड बढ़ जाता है। बोला गोली कंटेन, आया ही नहीं नीट में पहली बार वैसे एम्स में, भैया गोली कंटेन है नो। अरे यार, अगर ऐसे पढ़ा हो तो मैंने भी उस समय वियाग्रा कंटेन तो नहीं पढ़ाया था, पर मैं एनो तो पढ़ा ही रहा था। भैया उसमें कौन सा केमिकल डाला यार, वैज्ञानिक समझ गए, साला एनो आ रहा है तो वैसोडायलेशन हो रहा है और पेनिस इरेक्ट हो रहा है। एनो ज्यादा देर आएगा, ज्यादा देर इरेक्शन, तो टेबलेट में डालो एनो। दोबारा इरेक्शन, एंड दिस वन इज कॉल्ड, तो पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना इज कॉल्ड इरेक्शन। इट इज ड्यू टू, यानी विच हैपन नॉट हैपन करके क्वेश्चन दे दे, इरेक्शन के समय क्या होता क्या नहीं होता। सुन भाई, इरेक्शन के समय मसल रिलैक्स, वेसोडाइलेशन, ब्लड साइनस फील्ड विद ब्लड, वेन्स, सुनना इसका जवाब देना, वेन्स ऑफ पेनिस ब्लॉक, veins of venous system of penis block, venous system of penis, vein जो रिटर्न करती है ब्लड, vein do not return blood या ब्लॉक। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं नहीं पढ़ा, और आप अभी मेरी तीसरी क्लास में बैठो, आप मेरे साथ जुड़े तो रहो, आपने साला ऐसा पढ़ा नहीं बायोलॉजी, अलग फॉर्म में याद करा के। अब देखो तो सही, अभी एक शानदार, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इंडिया में आप बोल रहे हो ऐसे सब लोग नो सर करेंगे, बिल्कुल सही है। बेवकूफ, अगर पेनिस के इरेक्शन के समय उसकी वेन्स अगर चालू रहेगी, ब्लड को रिटर्न करेगी, तो साला खून आएगा और चला जाएगा, तो रुका ही नहीं। हाँ या ना, यानी इधर तो लगातार वैसोडायलेशन हो रहा, खून निकल के ब्लड साइनस भरा हुआ, और उधर रिटर्न रुका हुआ है, यानी वीनस ब्लॉकेज, वीनस रिटर्न ब्लॉक, तभी तो वैसोडायलेशन बना रहेगा। खैर छोड़, इधर आ, दोबारा बोल, ये हुआ। अब सुनो, ये सीमेन निकलना पेनिस में से, पेनिस में से सीमेन निकलना इज कॉल्ड, अब सुन, समझ में नहीं आया, या स्टार्ट, मेल की बॉडी से स्पर्म का निकलना, और पेनिस का लॉन्ग एंड हार्ड होना। अब पेनिस की एक्टिविटी को चलाता ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सुन रहा है तो, इस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक और, वाह जी मेरे बेटा, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और, आज के बाद एबी सर जो बता रहा है उसको ध्यान के सुनना। पैरासिम्पैथेटिक करवाता है इरेक्शन, पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन करवाएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम इजैकुलेशन करवाएगा। तो पहले पैरासिम्पैथेटिक से पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड होगा, और उसके बाद जैसे सिंपैथेटिक चालू होगा, ये सीमेन निकलने लग जाएगा और पेनिस दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले पैरासिम्पैथेटिक करवाता है इरेक्शन, टफ हो गया क्या? एक नया वर्ड और दे रहा हूं, पेनिस में से यूरिन का निकलना मिक्चुरेशन, क्या रे, यूरिन निकलना क्या कहलाता है, और सीमेन निकलना। अब आपके बैच में एक बात बोलूंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हमारी ट्यूनिंग रही तो मैंने पढ़ाया, उस एक्सक्रीटरी में देखना है था जोरदार वर्ड। एक्सक्रीटरी क्या बोलता है? एक्सक्रीटरी कहता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करवाता है मिक्चुरेशन। लड़का लड़की दोनों में जब यूरिन निकल रहा होता है, हम जब यूरिन कर रहे होते हैं ना, तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से यूरिन निकल रहा है। लॉजिक लगा आज के बाद, शानदार डबल स्टार। यूरिन निकलवाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और सीमेन जब लड़के में निकल रहा है तो वह सिंपैथेटिक सिस्टम।
हाँ या ना? इसलिए आज एक सुपर लाइन सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जीवन में कभी एक साथ काम नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक जगह पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक साइमल्टेनियसली कभी नहीं आएंगे। इसलिए रास्ता एक है यूरिथ्रा, छेद एक है पेनिस के अपेक्स पर साला एक ही समय पे या तो यूरिन निकलेगा या सीमेन नहीं आया। बात समझ में? जब यूरिन कर रहे हैं तो एक बूंद सीमेन नहीं आ सकता, और जब सीमेन निकल रहा होगा तो एक ड्रॉप यूरिन की नहीं निकलेगी, क्योंकि चलाने वाले अलग अलग है दोनों। नहीं आई बात समझ? ये चालू है तो ये नहीं आएगा, पहले अब यूरिन निकलेगा उसके बाद ही आएगा, या ये निकल रहा है तो एक बूंद यूरिन नहीं आएगी, जबकि रास्ता एक ही है पूरा। डन। या टॉपिक और उसके बारे में कुछ पॉइंट। डन, स्टार्ट। फटाफट लिखेंगे पेनिस और कुछ पॉइंट, नहीं जरूरत नहीं है। पहला स्टार्ट, पेनिस। पहला एरो बेटा, इट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड external genitalia and copulatory structure. External genitalia and copulatory structure of male, full stop. It is erectile tissue, it is erectile tissue. Next, लिखा बेटा, अगला हिस्सा लगा, anterior expanded part, anterior expanded part, expanded फूला हुआ, anterior expanded part of penis is called glans penis, glans penis, full stop. It is covered by, it is covered by loose fold of skin, loose fold of skin called foreskin/prepuce, foreskin/prepuce, full stop. अगला स्टार, penis has blood vessels, penis has blood vessel plus muscles, blood vessels, comma, muscles, but no bone, but bone absent, but no bone. 9 मत लिख लेना, नो बोन। मैं लिखा रहा हूं बट नो बोन, पेनिस में कोई बोन नहीं होती, ऐसे लिख लो, नहीं तो पेनिस में कोई बोन नहीं होती। चाहिए? कार्टिलेज, नो बोन है, मसल पेनिस में कोई, ये कॉर्पोरा कैवर्नस और ये तो लिखा रहा हूं मसल, ये नहीं, नो बोन। अगला स्टार, हाइड्रोलिक स्केलेटन बोला था मैं, स्टार्ट। अगला लिखो, पेनिस हैज 3 लॉन्गिट्यूडनल, आजा बेटा, पेनिस हैज 3 longitudinal muscular cords, muscular बेटा कॉर्ड्स, डोरियां मसल्स की बनी, लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स या कॉर्ड्स। इसको 2 में डिवाइड कर दे इस लाइन को, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 1 कॉर्पोरा
स्पॉन्जियोसम मेरे बेटा जी, on dorsal side, on ventral side. ये लो साहब जोरदार। सब आगे बराबर। स्टार लगा नीचे, ये तो कंप्लीट हुआ। अब अगला स्टार लगा। यूरिथ्रा passes through, urethra passes through corpora spongiosum. Urethra passes through corpora spongiosum. Corpora spongiosum. Next, अगला स्टार। Penis become long and hard. Penis become long and hard. Long and hard in sexual excitement. In sexual excitement बेटा, this is, या ब्रैकेट में लिख ले, इरेक्शन। इरेक्शन, दोबारा बोलू। Penis become long and hard in sexual excitement. This is erection. This is called erection. अब अगली लाइन में लिख, during erection of penis. erection of penis क्या क्या हुआ साहब? पहला एरो, सामने एरो लगा लो, 2 3। ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस, एरो लगाओ, पहले एरो पे लिखो इट्स अ मसल रिलैक्स, सामने एरो लगाओ, इट्स अ मसल रिलैक्स, पेनिस मसल रिलैक्स। दूसरा एरो पे लिखो ब्लड वेसल डायलेटेड, डायलेशन, वैसोडायलेशन या ब्लड वेसल्स डायलेट। तीसरा एरो पे लिखो ब्लड साइनस, filled with blood, blood sinus filled with blood। दोबारा बोलूं, देख एक बार और। पेनिस जब भी इरेक्ट होता है तो क्या क्या होता है? पहला, उसकी मसल रिलैक्स, लिखा दिया। दूसरा, उसकी ब्लड वेसल्स डायलेट, लिखा दिया। तीसरा, अंदर भरे हुए ब्लड साइनस खून से लबालब भर गए, फील्ड विद ब्लड, लिखा दिया। डन। अब आ जाए स्टार लगा के लिख इधर। अगला, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, release of sperm from male body through penis called release of sperm from male body through penis called ejaculation, ejaculation। अगला स्टार, erection is regulated by, erection of penis regulated by parasympathetic, erection of penis regulated by parasympathetic। अगला, ejaculation। अगला बेटा जी, ejaculation regulated by sympathetic system, ejaculation regulated by sympathetic nervous system,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ज्यादा पढ़ा है आज। एनसीईआरटी में 2 लाइन है बस, देन इसको मेरे हिसाब से समझ में आया नहीं है कुछ। ये डन, ये अभी तक का पूरा रेडी। टफ हो गया क्या? सोच समझ के बताना, बिल्कुल रेडी है ना? एक बार पेनिस टॉपिक की रीडिंग कर, जो लिखा है जल्दी जल्दी कर। और वो फ्लो चार्ट बनाया था वहां से पढ़, हाइपोथैलेमस से पूरा फ्लो चार्ट एक बार रिवाइज कर मेरे साथ जल्दी। और फिर पेनिस टॉपिक। क्या बेटा, कौन सा बता? ब्लॉकेज ऑफ रिटर्न। आजा बेटा आजा जल्दी। ईमानदार से कॉपी से पढ़ फटाफट। हाँ बोलना। सिंपैथेटिक चालू हो गया तो बिकम नॉर्मल, लूज एंड स्मॉल आफ्टर इजेकुलेशन, बिकॉज इजेकुलेशन में सिंपैथेटिक चालू था। तो रिटर्न बिकॉज ड्यू टू सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक सिस्टम आते ही एनओ बन तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई वेन वाली चालू। टफ हो गया क्या? बता, लेवल तो ज्यादा नहीं है, समझ में आ रहा? वो पोस्चर के उस पर होता है, पैनिक बॉडी की पोस्चर उस पर ही, बट बोला है ये डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ मानते हो कि 2 ये नीचे वेन। केमिस्ट्री में होता है ना नाइट्रस, नाइट्रिक ऑक्साइड, केमिस्ट्री वाला एनो है, केमिस्ट्री वाला एनो है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है शायद, नाइट्रस। एनो केमिस्ट्री में लिखते हैं ना, नाइट्रिक या नाइट्रस, वो वैसो डायलेटर होता है तगड़ा। लाओ फ्री करो, नैरो हो जाती है बिल्कुल, आर्टरी डायलेट हुई, खून टपक टपक के बाहर आया, और वेन ब्लॉक हो गई और नैरो हो गई, तो खून रिटर्न नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। जितना ये पाइप था, पाइप में अगर खून निकल रहा था तो उसको दबा दिया, 80% ही रुक गया, 20 ही जा रहा है। ब्लड मतलब पेनिस है, पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स ऐसी हो जाएगी डायलेट, तो खून छन छन के बाहर आ जाएगा, ये भर गया, तो पेनिस में क्या भरा हुआ? ब्लड। ब्लड भरने से ये हार्ड हो गया। हमेशा ध्यान रखना, ब्लड सप्लाई हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह व्यवहार करती, फिजिक्स में भी माने तो। अब स्टार्ट, ये हो गया, यानी पेनिस में हड्डी की जगह ब्लड ने वो हार्डनेस दी, एग्री? अब ये ब्लड भरा हुआ है, जब तक ये ब्लड भरा है पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड है, एग्री? अब यहां से ये वेन जा रही थी, सुनना इधर, पेनिस में खून आता भी होगा, लाने वाली का नाम आर्टरी है, पूरी बॉडी में यही करती है, ले जाने वाली का नाम वेन है, पूरी बॉडी में भी यही होता है, तो पेनिस को भी तो वेन दी होगी भगवान ने, फिर ऐसे नहीं दी क्या? दी। अब ये खून है, ये अगर यहां से निकल जाता तो यहां रुकता ही क्यों? एग्री कर? पेनिस में ब्लड भरा हुआ है, इससे ये हाइड्रोलिक स्केलेटन है, बस इतना ध्यान रखोगे, हो गया मामला। वैसोडायलेशन हुआ है, पर इसको बनाए रखने के लिए ये एरिया नैरो हो गया है, वेन जो रिटर्न करती थी वो नैरो हो गया है, तो फिर ब्लड भरा हुआ है, तो पेनिस में जब ब्लड भरा रहेगा पेनिस हार्ड रहेगा, दैट्स ऑल। अब तो एग्री? नहीं तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, आएगा भी नहीं, वो तो आपको पढ़ाने के लिए मैंने इतना समझाया कि नहीं, कुछ जिसको आगे अच्छी बात नहीं तो है ही कॉपी में। चलो डन, नहीं आया? एनसीईआरटी आज मिला है? ला एनसीईआरटी लाओ तो निकालो, नहीं ला?
चलो एक शब्द बताओ, 2-3 शब्द। अभी आप कह रहे थे ना लिखा दो स्पर्मिएशन और आओ उसको पढ़ते हैं। ये सर्टोली सेल, इसमें स्पर्म बनने के बाद ऐसे एम्बेडेड है। रेडी? ये आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म एम्बेडेड, ये वहीं पढ़ाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आप तो ये ध्यान रखना स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकला। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। अच्छा फिर बताओ एक बात, यार रुको मत, थोड़ा इधर आओ और स्टार्ट जोरदार। फिर टेस्टिस से निकल के कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस सेमिनेशन। दोबारा बोलो, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और फ्रॉम मेल बॉडी। हाँ जोरदार। इजैकुलेशन, हाँ या ना? और मेरे बेटा ट्रांसफर इनटू फीमेल। हाँ जोरदार। ये 4 टर्म्स हो गई। क्या आज तुझे मीनिंग आते हैं? दैट्स ऑल। और ये सुन, इनका सीक्वेंस भी फिक्स है, पहले सेमिनेशन, फिर स्पर्मिएशन, फिर इजैकुलेशन। पहले इजैकुलेशन, फिर सेमिनेशन, पहले स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, ejaculation, insemination, release of sperm from seminiferous tubule, release of sperm from testes, release of sperm from male body, transfer of sperm into female. ये 4 डेफिनेशन थी, नीचे लिखेंगे बॉक्स में। एक लाइन छोड़ स्टार्ट आगे। रिलीज ऑफ स्पर्म, release of sperm from release of sperm from seminiferous tubule, from seminiferous tubule is equal to spermiation, spermiation। अगला मेरे बेटे, नेक्स्ट सेम लाइन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम testis is equal to semination। अगला सेम लाइन, डैश 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 मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। क्या मेरे बेटा, क्या लगा दूं? इजैकुलेशन। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into female genital tract is equal to insemination। डन। तो नालायक को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया? कहीं से भी पूछ लूं। अगली क्लास में 2-3 बातें सुनो। एनसीईआरटी चाहिए, मेरे सामने यहीं पढ़ेंगे, घर से पढ़ के मत लाना। मैं 5 मिनट दूंगा, उसमें पूरी एनसीईआरटी मेल रिप्रोडक्टिव, कोई भी वर्ड भी समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करके यहीं पूछेंगे। दूसरा मॉड्यूल लेकर आएंगे, ओके। तीसरा पूरा याद होना चाहिए, मैं इंडिविजुअल पूछूंगा ऐसे, ध्यान रखना। अब आप इरेक्टाइल मतलब वही लॉन्ग एंड हार्ड और स्मॉल हो जाना बार बार। हाँ वो डिजीज है, वो डिजीज है, फिर वो वेसल्स में नहीं मिल रही है। स्टार्ट, चलिए, ओके, थैंक यू।